नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। दोस्तों, अगर आप अपनी लाइफ में कुछ नया सीखना चाहते हैं तो मेरे साथ ज़रूर बने रहिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि कुश और तिल की उत्पत्ति कैसे हुई थी। दोस्तों, अधिकतर तिल का दान क्यों किया जाता है? जो भी दान किया जाता है उसमें तिल शामिल ज़रूर होते हैं, तो इसी विषय में आज मैं आपको बताऊँगा। दोस्तों, जब कोई भी व्यक्ति मरता है तो उसके पास में तिल और कुश रखना बहुत ज़रूरी है। तो आइए जानते हैं कि धरती को क्यों लीपना चाहिए। गोबर से मरे हुए व्यक्ति के नीचे धरती को क्यों लीप करके छोड़ा जाता है और तिल और कुश उसके पास क्यों रखा जाता है। दोस्तों, एक समय की बात है कि गरुड़ जी ने पृथ्वी के दुखों को देख करके और मनुष्य के दुखों को देख करके भगवान विष्णु जी के पास पहुँचे। तो भगवान विष्णु जी ने पूछा कि हे गरुड़, कैसे आना हुआ? तो गरुड़ जी ने कहा कि हे भगवान, आप मुझे ये बताइए कि तिल की उत्पत्ति कैसे हुई। तो दोस्तों, भगवान श्री विष्णु जी गरुड़ जी से कहते हैं कि हे गरुड़, तिल मरे हुए व्यक्ति के और जब भी कोई भी दान किया जाता है तो उसमें शामिल किया जाता है, क्योंकि तिल को बहुत ही पवित्र माना जाता है। तिल मेरे पसीने से उत्पन्न हुए हैं, इसलिए तिल को बहुत ही पवित्र माना गया है। तिल का प्रयोग करने पर असुर, दानव और दैत्य भाग जाते हैं। तिल, श्वेत और गौमूत्र गंगाजल के समान होते हैं। ये चीज़ें, इन चीज़ों से शरीर के द्वारा, हमारे द्वारा किए गए जो भी पाप होते हैं, समस्त पाप होते हैं, वो नष्ट हो जाते हैं। मात्र एक ही तिल का दान सोने के कई गुना अधिक माना जाता है, यानी कि सोने का कई गुना दान एक तिल के समान होता है। तर्पण दान एवं गौ में दिया गया तिल का दान अच्छा होता है, क्योंकि यह तीन चीज भगवान विष्णु के शरीर से पैदा हुई है। अब बात करते हैं कुश की। भगवान श्री विष्णु जी गरुड़ से कहते हैं कि कुश मेरे शरीर के रोमों से उत्पन्न हुए हैं और तिल मेरे पसीने से उत्पन्न हुए हैं, इसलिए देवताओं की तृप्ति के व पितरों की तृप्ति के लिए तिल की आवश्यकता होती है। दोस्तों, देवताओं और पितरों की तृप्ति में विश्व के लिए उपजीव्य रक्षक होने के कारण विश्व की तृप्ति में इसलिए श्राद्ध की जो विधियां बताई गई हैं, उन्हीं विधियों के अनुसार मनुष्य को देव देवेश्वर की तथा पितृजनों को संतर्प करना चाहिए। अपसव्य आदि होकर के तिल का उपयोग करने से ब्रह्मा और पितर और देवेश्वर तृप्त होते हैं। अपस्व्य होकर के कर्म करने से पितरों की संतृप्ति होती है। उसके मूल भाग में ब्रह्मा, मध्य भाग में विष्णु तथा अग्रभाग में भगवान शिव को जानना चाहिए। यह तीनों देवकुश में प्रतिष्ठान माने गए हैं। हे पक्षीराज, ब्राह्मण मंत्र, कुश, अग्नि और तुलसी, यह चीज़ें बार बार समर्पित होने पर भी बासी नहीं होती कभी भी। इन चीज़ों का पूजा में बारंबार प्रयोग किया जाता है। हे पक्षीराज, ब्राह्मण, कुश, तुलसी व एकादशी व्रत व विष्णु को यह पांचों संसार सागर में डूबे हुए लोगों को नोक के समान पार कराते हैं। हे पक्षीराज श्रेष्ठ, विष्णु, एकादशी व्रत, गीता, तुलसी, गो, ब्राह्मण, ये 6 चीज़ें इस संसार में लोगों को मुक्ति प्रदान करने के साथ है, इसलिए यह षष्ठपदी कहलाते हैं। तो दोस्तों, जैसे तिल की पवित्रता अतुलनीय होती है, उसी प्रकार कुश और तुलसी भी अत्यंत पवित्र होते हैं। ये तीनों पदार्थ मरणासन व्यक्ति को दुर्गति से उबारता है। जो मरने वाला होता है उसके दोनों हाथों में कुश रखना चाहिए। ऐसा करने से विष्णु लोक को प्राप्त होता है, इसलिए इन चीज़ों को पवित्र माना जाता है।